नमस्कार। इग्नू के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कोड BSKC 102 यूनिट 1 वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय। आज हमारी चर्चा का विषय है पुराण एवं महापुराण में अंतर। जैसा कि आप सभी को विदित है, पुराण भारत की धार्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक विचार संपदा का अक्षय भंडार है। भाषा की सरलता एवं क्रमबद्ध कथा शैली के कारण प्राचीन होकर भी नवीनतम स्फूर्ति को संचालित करने में पुराण विशेष महत्व रखता है। कहा भी गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सम उपम्ब्रियेत, अर्थात इतिहास और पुराणों से वेदों के अर्थ को समुपब्रहण करना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि पुराणों में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि के आख्यानों का पल्लवन किया गया है। वैदिक साहित्य में सूत्र रूप से कहे गए आख्यानों को पुराणों ने विस्तार प्रदान किया है। पुराण का विकास महापुराण और उपपुराण के रूप में हमें प्राप्त होता है। इनमें महापुराण प्राचीनतर है। अष्टादश पुराणों का एक नियत क्रम हमें मिलता है। पुराणों के सभी नाम तथा उनका ग्रंथ परिमाण हमें उपलब्ध होते हैं और वे नाम प्रायः क्रम से ही है। अब बात करते हैं हम पुराण और महापुराण के बीच में अंतर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृतांत आदि हैं और ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं हमें मिलती है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण मिलता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी हमें प्राप्त होते हैं। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वाङ्मय में पुराण मिलते हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसमें हमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, इनके साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये वंशावलियाँ यद्यपि बहुत संक्षिप्त है और इनमें परस्पर कहीं कहीं विरोध भी है, परंतु फिर भी ये इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुराणों की और ऐतिहासिकों ने इस समय विशेष रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावलियों की सत्यता पर शोध कर रहे हैं। पुराण शाब्दिक अर्थ जिसका प्राचीन आख्यान भी है और पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत और अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्म ग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख
वैदिक युग के वेद सहित आदि या प्राचीन साहित्य में भी पाया जाता है। अतः ये सबसे पुरातन माने जा सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार पुराणों का आविर्भाव ऋक, साम, यजुस और छंद के साथ ही हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में भी पुराण वाङ्मय को वेद ही कहा गया है और छांदोग्य उपनिषद ने भी पुराण को वेद कहा है। जैसा कि अमरकोशकार ने भी पुराण को पंच लक्षण कहा है और उसका लक्षण देते हुए कहा है पुराणम पंच लक्षणम, और पुराण का पंच लक्षणत्व पुराणों में भी हमें प्राप्त होता है। वो कहा गया है वायु पुराण में, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। तो ये जो इसके पांच भाग हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग जिसे पंच महाभूत, इंद्रिय, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन हमें प्राप्त होता है। प्रतिसर्ग में ब्रह्मा आदि स्थावरांत संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन हमें मिलता है। वंश में सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन मिलता है। मनवंतर भाग में मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन हमें मिलता है। वंशानुचरित भाग में वंश, जो प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुष जो हुए हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। सृष्टि की रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्यों के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेदों की जो जटिल भाषा उसमें कही गई है, पुराणों में उसी को सरल भाषा में समझाया गया है। पुराण साहित्य में अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पुराण मानव संस्कृति को समृद्ध करने, सरल बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं तथा इनका प्रचार भी वेदव्यास जी के कारण जन जन तक सरल भाषा में हो पाया है। महापुराणों के लेखक का नाम व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी उनको कहा जाता है, वह है और वे पराशर ऋषि के पुत्र थे। उनकी माता सत्यवती थी जिनका पालन यमुना के द्वीप में मल्लाहों के राजा दासराज के द्वारा हुआ था। वे वस्तुतः चेदिराज वसु की कन्या थी। वेदव्यास को यमुना द्वीप में जन्म के कारण द्वैपायन, शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि तथा वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेदव्यास भी कहा गया है। महाभारत की कथा के अनुसार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन्हीं से नियोग द्वारा उत्पन्न हुए थे। व्यास जी ने 3 वर्षों तक निरंतर परिश्रम से महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी और महापुराणों के क्रम का आधार श्रीमद् भागवत को माना गया है। और भागवत पुराण में जो ये इस आधार इनकी जो चर्चा मिलती है उसमें कहते हुए बताया है, ब्राह्मम पाद्मम वैष्णवम च शैवम लैंगम सगारुढ़म नारदीयम भागवतम आग्नेयम स्कंद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम सवमामनम वराहम मत्स्यम कौमम ब्रह्मांड आख्यात इति 63। तो इस प्रकार से ये जो 18 जो संख्या है, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड। अब यह विषय आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, अलग अलग आचार्यों ने कितनी मानी है। कुल मिलाकर आचार्य 18 पुराण, 18 उपपुराण और कुछ अन्य पुराणों का भी उल्लेख करते हैं। अब इन सभी पुराणों में
जो पुराण आकार तथा विषय वस्तु में बृहद अर्थात महान हैं, उनको महापुराण कहा गया है। और वह महापुराण कौन कौन से हैं, उनको क्रम से इस प्रकार जाना जा सकता है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। और विष्णु पुराण में यह कहा भी गया है, महापुराणान्येतानि ही अष्टादश महामुने तथा चो उपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च। इन्हीं 18 पुराणों को महापुराण की संज्ञा दी गई है। शब्द साम्य को देखते हुए महापुराण के विषय में कुछ चर्चा जैन संप्रदाय के आचार्यों ने भी की है। महापुराण जैन धर्म से संबंधित 2 भिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों का नाम है, जिनमें से एक की रचना संस्कृत में हुई है तथा दूसरे की अपभ्रंश में। संस्कृत में रचित महापुराण के पूर्वार्ध के रचयिता आचार्य जिनसेन हैं तथा उत्तरार्ध के रचयिता आचार्य गुणभद्र हैं। बृहद ग्रंथ महापुराण के रचयिता महाकवि पुष्पदंत हैं। इस महाग्रंथ की पुष्पिका में स्वीकृत मुख्य नाम त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह है तथा अपर नाम महापुराण है। इसके आदि भाग के रचयिता आचार्य जिनसेन तथा उत्तर भाग के रचयिता आचार्य जिनसेन के शिष्य आचार्य गुणभद्र हैं। जिनसेन स्वामी ने सभी 63 शलाका पुरुषों का चरित्र लिखने की इच्छा से महापुराण प्रारंभ किया था, परंतु बीच में ही शरीरांत हो जाने से उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी और महापुराण अधूरा रह गया, जिसे उनकी मृत्यु के उपरांत उनके शिष्य गुणभद्र ने पूर्ण किया। महापुराण के 2 भाग हैं, एक आदि पुराण और दूसरा है उत्तर पुराण। आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव का चरित्र हमें मिलता है और उत्तर पुराण में शेष 23 तीर्थंकरों तथा अन्य शलाका पुरुषों का वर्णन मिलता है। आदि पुराण में 12,000 श्लोक तथा 47 पर्व या अध्याय मिलते हैं। इनमें से 42 पर्व पूरे तथा 43वें पर्व के 3 श्लोक आचार्य जिनसेन के तथा शेष 4 पर्वों के 1620 श्लोक उनके शिष्य आचार्य गुणभद्र के द्वारा रचित हैं। आदि पुराण जैन आगम के प्रथमानुयोग ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विविध विषयों का अपने ढंग से विवेचन करने के अतिरिक्त आचार्य जिनसेन ने अपने से पूर्ववर्ती सिद्धसेन, समंतभद्र, श्रीदत्त, यशोभद्र, प्रभाचंद्र, शिवकोटि आदि 16 विद्वानों का उल्लेख भी किया है। इसके अतिरिक्त देश विभाग में सुकोशल, अवंती, पुंड्रु, कुरु, काशी आदि प्रदेशों का भी विवरण हमें प्राप्त होता है। उत्तर पुराण महापुराण का पूरक भाग है। इसमें अजीतनाथ से आरंभ कर 23 तीर्थंकर, सगर से आरंभ कर 11 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण तथा उनके काल में होने वाले विशिष्ट पुरुषों के कथानक प्राप्त होते हैं। इन विशिष्ट कथानकों में कितने ही कथानक इतने रोचक ढंग से लिखे गए हैं कि वे उन्हें प्रारंभ करने पर पूरा किए बिना बीच में छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। यद्यपि 8वें, 16वें, 22वें, 23वें और
24वें तीर्थंकर को छोड़कर अन्य तीर्थंकरों के चरित्र अत्यंत संक्षिप्त रूप में हमें मिलते हैं, परंतु वर्णन शैली की मधुरता के कारण वह संक्षेप भी अरुचिकर नहीं होता है। इस ग्रंथ में न केवल पौराणिक कथानक ही है, अपितु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें सिद्धांत की दृष्टि से सम्यक दर्शन आदि का और दार्शनिक दृष्टि से सृष्टि कर्तृत्व आदि विषयों का भी अच्छा विवेचन प्राप्त होता है। अपभ्रंश भाषा में रचित महान ग्रंथ महापुराण महाकवि पुष्पदंत की लेखनी से प्रसूत अमर काव्य है। वर्तमान में उपलब्ध महापुराण वृहद आकार के हैं और इसीलिए जैन संप्रदाय में जैन आचार्यों ने तथा अन्य आचार्यों द्वारा लिखित आकार में वृहद ग्रंथों को महापुराण की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से जब हम पुराण और महापुराण का अध्ययन करते हैं तो कुछ तथ्य हमारे सामने स्पष्ट होते हैं, जैसे पुराणों का उल्लेख वैदिक काल से ही प्राप्त होने लगता है, किंतु महापुराणों का महाभारत के कर्ता कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा हुआ। इसके साथ साथ पुराणों की संख्या अनेक भी हो सकती है, लेकिन महापुराण 18 ही हैं। पुराण विषय वस्तु की दृष्टि से संक्षिप्त तथा महापुराण में विषयों की भरमार है। इसके साथ साथ विद्वानों की यह भी मान्यता है कि कुछ परवर्ती पुराण बोपदेव ने लिखे हैं, किंतु महापुराण महर्षि व्यास के द्वारा ही लिखे गए हैं। पुराणों में अनेक विषयों का संकलन हमें प्राप्त होता है, अपितु महापुराण में कुछ चयनित विषयों का ही विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। विविध पुराण उपपुराणों के स्रोत महापुराण ही हैं, इसमें किसी की विमति नहीं है, परंतु महापुराणों की कथा वस्तुओं को कहीं पर संक्षिप्त कर दिया गया है और कहीं पर विस्तृत कर दिया गया है। विलक्षणता एवं चमत्कार लाने हेतु कहीं कहीं पर कथा वस्तु का परिवर्तन भी हमें मिलता है। अतः उपपुराणों का रसास्वाद अन्य पुराणों की अपेक्षा भिन्न ही है। स्कंद पुराण उपपुराणों की मान्यता को स्वीकार करते हुए कहता है, तथैव उपपुराणानि यानि चोक्तानि वेदसा। इसी प्रकार जब आगे हम उपपुराण उनकी संख्या और नाम के विषय में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि महापुराणों में उपलब्ध सूची के अनुसार सर्वत्र उपपुराणों की संख्या 18 ही है, परंतु पुराणों के नाम में पर्याप्त अंतर लक्षित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा गया है, अष्टादश पुराणानाम एवं एवं विदुर बुधाः एवं चो उपपुराणानाम अष्टादश प्रकीर्तिताः। और इसी प्रकार से स्कंद पुराण भी इसी बात का समर्थन करता है और इसमें भी सनत कुमार, नारसिंह, आंड, द्वौरवासस, नारदीय, कपिल, मानव, औशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहिन, सांब, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गव और कौमार, इनकी चर्चा हमें मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न पुराणों में उपपुराणों की सूची मिलती है, जिनमें से प्रमुख पुराण हैं स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सूत संहिता और सौर संहिता, दैवी भागवत, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, कूर्म पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसके साथ साथ ऐसे अनेक उपपुराण हैं जिनके नाम मात्र विभिन्न पुराणों में हमें प्राप्त होते हैं और वे पुराण अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। सनत कुमार, स्कंद, दौर्वासस, नारदीय, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, माहेश्वर, मानव, नंदिकेश्वर, आखेटक, नांद, प्रभासक, इस प्रकार से हमें 90 से अधिक उपपुराणों के नाम हमें मिलते हैं।
और डॉक्टर विल्सन ने भी विष्णु पुराण की भूमिका में उपपुराण की संख्या को शताधिक माना है। कुछ विद्वानों ने उपपुराणों को 5 वर्गों में विभाजित किया है: वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गणपत्य। इसके साथ साथ हमें पुराण और उपपुराण के अनंतर जब पुराणों के लिखने का क्रम निरंतर चलता रहा तो कुछ औपपुराण की चर्चा भी हमें प्राप्त होती है। और बृहद विवेक में इनकी संख्या के विषय में कहा है: आदि, सनत कुमार, बृहन नारदीय, आदित्य, नंदिकेश्वर, कौर्म, भागवत, वशिष्ठ, भार्गव, मुद्गल, कल्की, देवी, महाभागवत, बृहत्धर्म, परानंद, वहनी, पशुपति, हरिवंश, इनमें बहुत से औपपुराण उपपुराण की कोटि में स्वीकृत है। इसी क्रम में हरिवंश पुराण की भी चर्चा मिलती है। यह महाभारत का खिल भाग है और इसमें 3 पर्व हैं: हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व, भविष्य पर्व, और प्रत्येक पर्व की विषय वस्तु इसमें वर्णित है। उसकी कथा में हमें जन्मेजय एवं वैशंपायन के संवाद से इसका प्रारंभ होता है और सूत, शौनक एवं व्यास के संवादों से आगे विस्तार प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसमें हमें विष्णु पर्व में कृष्ण की बाल लीला मुख्य रूप से वर्णित है, जिसके अंतर्गत शकट भंजन, यमलार्जुन प्रसंग, कुब्जा के प्रति अनुग्रह एवं कंसवध आदि वर्णित हैं। और कृष्ण के परिवर्ती चरित्र भी इस पर्व में हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ कल्की पुराण, महाभागवत पुराण, परानंद पुराण, बृहद्धर्म पुराण, बृहन नारदीय पुराण, मुद्गल पुराण, ये भी हमें पौप पुराण के रूप में मिलते हैं। तो इन सभी पुराणों में सर्वप्रथम नाम आता है आत्म पुराण का। इसमें भी सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर, इन सभी लक्षणों का न्यून अधिक रूप से समावेश मिलता है। वृत्र आख्यान, नचिकेता उपाख्यान जैसे अनेक आख्यान उपाख्यान भी इसमें प्राप्त होते हैं। और आत्म पुराण के रचना काल के विषय में कोई विवाद नहीं है, यह 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके साथ साथ हमें नीलमत पुराण जो है इसके विषय में भी पता लगता है। डॉक्टर भंडारकर ने इसकी एक पांडुलिपि के आधार पर इसे स्वतंत्र पुराण न स्वीकार कर महात्म्य माना है अथवा किसी पुराण विशेष का अंत माना है, क्योंकि इसमें पुराण के समस्त लक्षण घटित नहीं होते हैं। नीलमत पुराण भी पौराणिक शैली में ही लिखा गया है। इसके साथ साथ दत्त पुराण की भी चर्चा मिलती है। महाकवि भास के नाटकों का एकाएक उजागर होकर दुनिया के सामने आना हुआ, उसी प्रकार दत्त पुराण की भी पुरातन पड़ी हुई पांडुलिपियों से उसका नाम हमें उजागर होता मिलता है। पुराण में धर्म की रक्षा एवं दुष्ट संहार के अतिरिक्त लोक शिक्षण भी अवतार लेने का प्रयोजन है, जिससे जगत का कल्याण होता है। पुराण का विभाजन अष्टक नाम से किया गया है। इसमें कुल 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, जिनमें विविध विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि पुराण और महापुराण के अंतर से हमें ज्ञात होता है कि पुराण के ही किसी 1-2 अंश का विस्तार से कहने पर महापुराण संज्ञा सिद्ध होती है। इसका परिणाम है कि महर्षि व्यास द्वारा पुराणों को महापुराण स्वरूप प्रदान किया गया। पुराण हिंदू संस्कृति के वह सभ्यतम एवं प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक की समस्त घटनाएं कथा एवं आख्यानों के माध्यम से विशेष ज्ञान का स्रोत बनाकर जन जन तक पहुंचाई गई है। पुराणों में वर्णित
विषयों की कोई सीमा नहीं है। इनमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, विज्ञान आदि अनेक विषयों पर विशद चर्चा एवं ज्ञान उपलब्ध होता है। धन्यवाद। नमस्कार।